नमस्ते साथियों, आइए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कुछ तथ्यों पर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं, मधुमक्खियों के संबंध में निम्न में से कौन सा तर्क असत्य है? ए, रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है। बी, नर मधुमक्खी छत्ता निर्माण का कार्य करती हैं। सी, मजदूर मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। डी, जब एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का नाच करती है। तो साथियों, उक्त प्रश्न के लिए उत्तर है बी, नर मधुमक्खी छत्ता निर्माण का कार्य करती हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में मधुमक्खियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और हम देखें तो मधुमक्खियों में जो रानी मधुमक्खी होती है उसका कार्य अंडे देने का होता है। कुछ नर मधुमक्खियां भी होती हैं किंतु वे छत्ता निर्माण का कार्य नहीं करती हैं और बहुत सारी मजदूर मधुमक्खियां होती हैं जो फूलों पर जाकर के शहद इकट्ठा करके लाती हैं और साथ ही छत्ते का निर्माण कार्य भी करती हैं। और जब एक मधुमक्खी को कहीं पर रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का नाच करती है। इससे दूसरी मधुमक्खियों को यह पता चलता है कि वहाँ पर रस उपलब्ध है। आइए इस स्लाइड में देखिए प्रश्न क्रमांक 2, कोझिकोड किस प्रांत में है? 4 विकल्प हैं: गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु। तो साथियों, उक्त प्रश्न के लिए सही विकल्प है सी, केरल। कोझिकोड जो है केरल प्रांत में है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3, गोवा से केरल तक के रेल मार्ग में खालिस्तान सुरंगें और खालिस्तान पुल दिए गए हैं। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान हैं और 4 विकल्प देखिएगा: ए, 92 सुरंगें और 2000 पुल। बी, 55 सुरंगें 1500 पुल। सी, 930 सुरंगें 2200 पुल। और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, उक्त प्रश्न के लिए उत्तर सही है ए, 92 सुरंगें और 2000 पुल। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4, मलयालम भाषा में अपनी माँ को कहा जाता है। दिए गए प्रश्न के लिए 4 विकल्प: ए, अम्मू माँ, बी, वलियम्मा, सी, अम्मा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, मलयालम भाषा में माँ के लिए अम्मू माँ का प्रयोग किया जाता है, जबकि वलियम्मा की बात करें तो वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। ठीक है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न 5, फेरी क्या है? प्रश्न के लिए 4 विकल्प: ए, स्थानीय छोटी सवारी गाड़ी। बी, एक प्रकार की टेम्पो। सी, पानी में चलने वाली एक नाव। डी, स्थानीय रेलगाड़ी। तो साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है सी, पानी में चलने वाली एक नाव, जिसे कि पानी के पार अर्थात दूसरी ओर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और खासकर फेरी की बात करें तो फेरी का प्रयोग केरल प्रांत में किया जाता है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6, चेडुकुडू किस खेल का नाम है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: ए, खो खो, बी, कबड्डी, सी, शतरंज, डी, भाला फेंक। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है कबड्डी। साथियों, कबड्डी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है चेडुकुडू, इस तरह से हुतुतु। तो ये कबड्डी खेल के ही नाम हैं। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? 4 विकल्प: चेस, दूसरा है बी, वेट लिफ्टिंग, सी, हॉकी और डी, रेस। तो साथियों, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम निश्चित तौर से आप सभी ने सुना भी होगा। ये वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। तो सही उत्तर बी होगा, वेट लिफ्टिंग। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत से संबंधित है? 4 विकल्प: ए, बिहार,
बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए उत्तर है ए बिहार। बिहार प्रांत में मधुबनी चित्रकला काफ़ी प्रचलित है। और यदि मधुबनी चित्रकला की बात करें तो मधुबनी नाम कैसे पड़ा? बिहार राज्य में एक ज़िला है मधुबनी, और वहाँ पर चावल को भिगोकर इसके अलावा अन्य रंगों का प्रयोग करके तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं। और ख़ासकर ये चित्र किसी तीज त्यौहार या उत्सव के अवसर पर बनाए जाते हैं। तो उस ज़िले में इस प्रकार की चित्रकला अधिकतर होने के कारण उस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा। इस तरह देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? 4 विकल्प, ए कानपुर, बी आगरा, सी कन्नौज, डी झांसी। तो साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है सी कन्नौज। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कन्नौज में सैकड़ों ट्रक फूल बुलाए जाते हैं और उससे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। और अंतिम प्रश्न देखिएगा इस स्लाइड में, 10 निम्न में से किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? 4 विकल्प, ए कचनार, बी केला, सी सहजन, डी उपरोक्त सभी। तो साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प है डी उपरोक्त सभी। कचनार, केला, सहजन तीनों के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यदि हम कचनार की बात करें तो कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश प्रांत में अधिकांशतः बनाई जाती है। केले के फूल की सब्जी की बात करें तो ये केरल प्रांत में इसके फूल की सब्जी बनाई जाती है। जबकि सहजन के फूलों की बात करें तो इसके फूलों की सब्जी महाराष्ट्र प्रांत में खाई जाती है। तो साथियों, इस तरह से इस वीडियो में, इस कालखंड में मैंने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ जानकारी आपको महत्वपूर्ण और मज़ेदार लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।